अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ आज एक नहायत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। हमारे मुल्क में भी और आलमी तौर पे भी बदकिस्मती से मुंह के कैंसर्स की शरह काफ़ी बढ़ गई है। ओरल कैंसर्स एक नहायत ख़तरनाक बीमारी जिसको अगर वक्त पे ना पकड़ा जाए और उसका इलाज ना किया जाए तो ये मौत की तरफ भी लेके जा सकती है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन सी चंद कुछ ऐसी अलामात हैं और कौन से चंद कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके अपीयर होते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डेंटिस्ट से रब्ता करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, इसका मतलब है कि बिला वजह मसूड़ों से या मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। जिंजिवाइटिस जो मैं पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ, मसूड़ों की सोजिश, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो ब्रश करने से होती है, ब्रश नहीं करते तो रुक जाती है। सुबह उठ के आप कुल्ली करते सब ब्लड होता है, 2 से 5-7 मिनट के अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है। जब भी मुंह में, ज़ुबान पे या मसूड़ों से या गालों की अंदरूनी सतह से जब ब्लीडिंग हो और वक्त पे बंद ना हो तो ये एक साइन हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, ये इट मे बी एन ओरल कैंसर। इसकी दूसरी वजह है अल्सर्स या मुंह में छाले होना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक में जिक्र किया था कि मुंह के छाले क्यों और कैसे बनते हैं। आमतौर पे जब स्ट्रेस होती है या टेंशन के दिनों में ये छाले बनते हैं और जो कि 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और वो मुंह में मुख्तलिफ जगहों पर बनते रहते हैं। इनको माइग्रेटरी एफ्थस अल्सर्स कहते हैं। इनके ऐसे छाले जो मुंह में जगह जगह बनते रहते हैं। लेकिन अगर कोई छाला या छाले मुंह में एक ही जगह पे बने रहें और 3 हफ्तों के बाद भी वो ठीक ना हो तो ये इस बात का अलार्म हो सकता है कि ये कोई ना कोई ओरल कैंसर की किस्म हो सकती है। तीसरी एक अहम अलामत, मुंह में, ज़ुबान पे या गम्स पे या गाल की अंदरूनी सतह पे रेड या वाइट पैचेस का बनना। रेड या वाइट उसमें धब्बे से बनते हैं जो ज़ुबान पे आमतौर पे ज़्यादातर अपीयर होते हैं। ये भी ओरल कैंसर की किस्म हो सकती है। उसके अलावा मुंह में या जबड़े के नीचे किसी किस्म की कोई स्वेलिंग, कोई लंप, कोई उभार, कोई ऐसी ग्रोथ जिसको दबाने से बाजू का दर्द होती है, बाजू का दर्द नहीं होती है। ये सब चीज़ें ओरल कैंसर हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हो, लेकिन ये हो सकती है। ये मैं आपको अलार्मिंग फैक्टर बता रहा हूँ। अब इसमें एडिशनल फैक्टर्स क्या आ सकते हैं? बार बार गला ख़राब होता है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, मरीज़ को यूँ महसूस होता है कि उसका मुंह बिल्कुल खुश्क होकर खाना के फंस गया, फिर उसको पानी पीना पड़ता है या किसी और तरीके से उसको खाना निगलने में सहूलत पैदा करनी पड़ती है। तो खाना निगलने में मुश्किल होना भी बिला वजह, किसी वजह के बगैर, ये भी ओरल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा इसकी एक और अलामत है कि कान बिला वजह उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, हालांकि कान देखने में ठीक होते हैं। जब ENT वालों के पास जाते हैं तो बताते हैं कि कान तो आपके ठीक हैं। तो अगर मुंह की वजह से अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो ये एक ओरल कैंसर की अलामत हो सकता है। इसकी एक और अलामत ये है कि जो पेशेंट डेंचर या उतरने वाले दांत इस्तेमाल करते हैं उनकी फिटिंग एकदम से ख़राब हो जाती है, यानी कि वो बिला वजह ही गिरे भी नहीं, टूटे भी नहीं, या उनकी जो उन्हें तारें दी होती हैं उनको ग्रिप करने के लिए उनको भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन उनकी फिटिंग उनकी आउट हो जाती है। या कुदरती दांतों में ही जो बाइट बनती है, बाइट एकदम से डिस्टर्ब हो जाए तो ये भी एक ओरल कैंसर की एक अलामत हो सकती है। उसके अलावा स्पीच में मसला होता है, लफ्ज़ सही तरीके से अदा नहीं होते। ये आमतौर पे ज़ुबान के कैंसर में ये अलामत पाई जाती है कि डिफ़िकल्टी इन स्पीच, लफ्ज़ों की अदायगी में एक मोटापन सा आ जाता है। ये भी एक ओरल कैंसर की किस्म हो सकती है। अब आपको ये बताऊं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इस तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें सबसे जो पहले नंबर पे है वो है स्मोकिंग। सिगरेट का पीना, वो किसी भी शक्ल में, सिगरेट है, सिगार है, हुक्का है, शीशा है या वटेवर वेप है, जो कुछ भी है, ये स्मोकिंग की सब इलाज जो किस्में हैं ये ओरल कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं। इसके अलावा पान खाना, छालिया, गुटखा, ये जो केमिकल लगा गुटखा होता है जो इम्पोर्ट होता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ उसके जायके हैं और वो बहुत से लोगों की अब बदकिस्मती से आदत बन गई है, ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तीसरे नंबर पे नशावर चीज़ें जैसे अल्कोहल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है बदकिस्मती से। शराब नोशी, ये भी इस तरफ लेके जा सकती है। इसके अलावा ओरल कैंसर की या किसी भी कैंसर की एक वाज़ेह अलामत होती है कि जिस्म के वज़न में, बॉडी वेट में एकदम से उसका डिक्लाइन आना, वज़न का एकदम से कम होते जाना, ये भी ओरल कैंसर की एक किस्म हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता ये 5-6 जो मैंने अलामत बताई हैं और ये जो रिस्क फैक्टर बताए हैं, अगर आप इनके आदी हैं या इनके आदी नहीं हैं और फिर भी ये अलामत ज़ाहिर हो रही हैं जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई हैं, तो फ़ौरी तौर पे अपने करीबी डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि किसी भी किस्म की आफत या जानलेवा सूरत से बचा जा सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। इसके लिए मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और अहबाब में,
اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔